अजीत पवार के नए डिप्टी सीएम बनने के बाद से लगातार चर्चा इस बात की है कि शरद पवार का अगला कदम क्या रहेगा। कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार के साथ 30 या 40 से अधिक विधायक उनके समर्थन में हैं और टोटल विधायक 53 हैं। तो ऐसे में शरद पवार की संख्या बल तो वैसे ही कम हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच दावा यह किया जा रहा है कि शरद पवार कुछ राज्यों में बीजेपी का समर्थन किए तो यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते समर्थन। यही बात अजीत पवार ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई थी। अगर यही बात लागू हुई और शरद पवार को अपना हाल उद्धव ठाकरे जैसा नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आज के समय में देखें तो उद्धव ठाकरे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह तक नहीं मिला हुआ है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह की जगह ये मशाल के चुनाव चिन्ह के सहारे आगे बढ़ रहे हैं और वही हाल शरद पवार का भी हो सकता है अगर अजीत पवार की बातें नहीं मानी या अजीत पवार के साथ विधायक चले गए तो। क्योंकि आप जानते ही हैं संख्या बल जिसके पास ज्यादा हुआ, चुनाव आयोग उसके समर्थन में चुनाव चिन्ह का फैसला सुना देगा। तो ऐसे में बड़ा झटका लगना तय है शरद पवार को। लेकिन क्या उससे बचने के लिए शरद पवार अपना समर्थन बीजेपी को देंगे? ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि हमने नागालैंड में ऐसा ही देखा था। दरअसल नागालैंड में इसी साल विधानसभा चुनाव हुए थे। 60 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत 37 सीटें मिला और नेफ्यू रियो के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने नागालैंड में एनडीपीपी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने की घोषणा की, जिसके 7 विधायक चुनकर आए थे। तब पार्टी प्रमुख शरद पवार ने नागालैंड के व्यापक हित में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व को स्वीकार करने का फैसला लिया था। पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी ने बीजेपी को नहीं बल्कि नागालैंड के मुख्यमंत्री का समर्थन किया है जो एनडीपीपी से है। तब पार्टी के महासचिव और पूर्वोत्तर के प्रभारी नरेंद्र वर्मा ने कहा था कि नवनिर्वाचित विधायकों और उसकी स्थानीय इकाई की राय है कि राज्य के व्यापक हित और उसके विधायकों के श्री के साथ अच्छे संबंधों को देखते हुए पार्टी को सरकार का हिस्सा बनना चाहिए। यही जिक्र अजीत पवार ने भी किया कि जब नागालैंड में कर सकते तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि हम बीजेपी को समर्थन नहीं कर रहे, मान लेते हैं कि हम शिंदे की शिवसेना को समर्थन कर रहे हैं, मतलब आप उद्धव की शिवसेना को समर्थन कर सकते हैं लेकिन शिंदे की शिवसेना को नहीं। तो अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब 3 बातों का डर यह है कि अगर विधायकों का संख्या बल अजीत पवार के पास रहा तो शरद पवार के हाथ से चुनाव चिन्ह और पार्टी का जो कहीं ना कहीं नाम है वो छिन जाएगा। दूसरा, ये विधायक तो जाएंगे ही जाएंगे। तीसरा, ये सत्ता भी खो देंगे लोकसभा चुनाव से पहले। अब ऐसे में अगर सत्ता खो देंगे और विपक्ष कमजोर रहेगी और लोकसभा चुनाव में अगर विधायक सांसद अजीत पवार के पास रहेंगे तो महाराष्ट्र के 48 सीटों पर आपको पता ही है फिर बीजेपी बड़ा खेला कर जाएगी। बाकी आप अपनी राय रखिए कि क्या शरद पवार को बीजेपी का समर्थन करना चाहिए या नहीं। अब ऐसे में समर्थन किया तो उद्धव और कांग्रेस को बड़ा झटका लगना तय है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।